हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे शांति शिक्षा एवं सतत विकास डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर यूनिट नंबर 1। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि शांति शिक्षा है क्या और उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। आज उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे हम कि मूल्य और मूल्यों की विशेषताएं। मूल्य क्या होता है, इसका स्वाभाविक जीवन में क्या महत्व है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं, मूल्य क्या होता क्या है। मूल्य अर्थात कि जो है प्रत्येक वस्तु जिसका कोई मूल्य होता है उसे हम मूल्य कहते हैं। जैसे कि आर्कबर्न के अनुसार ये कहता है वह मूल्य वह है मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, अर्थात कि मूल्यों के बिना जीवन जो है बेकार माना जाता है। मूल्य सहित जीवन जो है अर्थपूर्ण होता है। अब समझते हैं एकदम बिल्कुल आसान भाषा में मूल्य होता क्या है। सत्य, ईमानदारी, अच्छाई ये मूल्य है। झूठ, बेईमानी, असत्य ये जो है अवमूल्य है। और व्यक्ति के अंदर जितना मूल्य होगा, जितनी चीजें कूट कूट के भरी होंगी, सत्य, ईमानदारी, अच्छाई, उसका जीवन उतना ही अच्छा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मूल्य समझ में आया होगा। आइए इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताएं, पहली विशेषता है अमूर्त संप्रत्यय। मूल्य जो होता है ऐसा नहीं है कि कोई सामने दिखने वाली कोई चीज है, वो आंतरिक शक्ति को बढ़ाती है। अर्थात कि आंतरिक शक्ति का मतलब ये होता है कि वो हमारे अंदर अगर होगी तो उससे आत्मविश्वास जागेगा। कोई बाहर दिखने वाली कोई चीज नहीं है या बाहर कोई वस्तु नहीं है, वो एक आंतरिक शक्ति है और इससे जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है। आगे बात करते हैं दीर्घ अनुभवों का परिणाम। मूल्य जो होता है दीर्घ अनुभव, अर्थात कि एक दिन हासिल करने वाली चीज नहीं है। अच्छाई आप एक दिन में हासिल नहीं कर ले जाएंगे, ईमानदारी आप एक दिन में हासिल नहीं कर ले जाएंगे। इसके लिए आपको जो है निरंतर प्रयासरत होना चाहिए, और जो निरंतर प्रयासरत होता है दीर्घ काल तक ये चलता चला जाता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है और उसके अंदर जो है मूल्यों का निवास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक स्वीकृति। इसमें क्या आ जाएगा कि जिसके अंदर अच्छे मूल्य होते हैं, आपने देखा होगा कि जो है उनको ज्यादा लोग पसंद करते हैं जो ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सामाजिक स्वीकृति उन्हीं को मिलती है। अर्थात कि जो है उनको लोग स्वीकार करते हैं, अपने बीच में रखना पसंद करते हैं ऐसे मूल्य के लोगों को, कि उनके पास हमको उनके साथ रह के हमको जो है सत्य बोलेंगे, ये ईमानदार होंगे, ये अच्छाइयाँ इनके अंदर भरी होंगी, आदतें अच्छी होंगी। तो ये जो है सामाजिक स्वीकृति इन्हीं को मिलती है। चौथे नंबर पे आता है व्यवहारिक निर्धारण। व्यवहारिक निर्धारण अर्थात कि जो है व्यक्ति के अंदर अगर मूल्य, अच्छे मूल्य का आंतरिक मूल्यांकन है, अगर अच्छे मूल्य हैं व्यक्ति के अंदर, तो वो जो है वो उसका व्यवहार भी वैसा ही होगा। अगर मान के चलिए कि अवमूल्य किसी के अंदर है, जैसे मान के चलिए कि चोरी करने की आदत किसी के अंदर है, तो उसका जो है उसका परिवेश भी वैसा ही बना होगा। वो सर्च कर रहा होगा किसी चीज को। लेकिन जो सत्य और ईमानदार व्यक्ति है, वो एक समझ लीजिए कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब एक छोटा सा मैं उदाहरण यही दूं, अगर इसमें व्यवहारिक निर्धारण में, तो एक सत्य व्यक्ति में और एक असत्य व्यक्ति में, एक चोर में और एक अच्छे व्यक्ति में फर्क क्या होगा। एक चोर व्यक्ति जो होगा उसकी निगाहें जो है नाच रही होंगी, चंचल होंगी, लेकिन एक सत्य और अच्छा व्यक्ति जो होगा उसकी निगाहें बिल्कुल जो है स्थिर होंगी। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण ये देखने को मिलता है। मूल्यों का विकास। मूल्यों का विकास, मूल्यों का विकास भी होता है, ये डेवलप भी करते हैं। जैसे कि हम जैसे अब समाज में जब कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी प्रोग्राम में या किसी कार्यक्रम में जरूर जाते हैं, जैसे धार्मिक प्रोग्राम हो गए, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गए, आर्थिक हो गए, राजनैतिक हो गए, इन तरह की क्रियाओं में जो है हम जाते हैं, इन तरह के प्रोग्रामों में हम जाते हैं और किसी न किसी से हमारी मुलाकात होती है।
तो जो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है, जो व्यक्ति दिखने में अच्छा लगता है, जो व्यक्ति के अंदर लगता है कि इसके अंदर मूल्य है, तो वो हम जरूर लेने की कोशिश करते हैं। चाहे वो राजनेता हो या फिर अभिनेता हो या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो समाज में ऊंचे स्थान पर हो, तो हम उससे जरूर कुछ ना कुछ लेने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उचित कार्य प्रेरक। उचित कार्य प्रेरक अर्थात कि अगर आपके अंदर मूल्य हैं तो आप अच्छे कामों की तरफ जाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे। अगर मूल्य आपके अंदर है तो आप उस तरह के कार्य करेंगे, किसी की मदद करेंगे, किसी की सहायता करेंगे, धैर्य रखेंगे, सहयोग करेंगे, इस तरह की चीजों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है मूल्यों का चयन, सिलेक्शन ऑफ द वैल्यूज। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि मूल्य का चयन जो होता है व्यक्ति स्वयं करता है। मूल्य का चयन जो होता है वो व्यक्ति स्वयं करता है, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो मूल्य ले या अवमूल्य ले, वो सच्चाई की तरफ जाए या झूठे की तरफ जाए, अर्थात कि वो बेईमानी की तरफ जाए या अच्छाई की तरफ जाए, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है और वहाँ के इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, माहौल कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति जो है किस तरफ जाए, वो मूल्य हासिल करता है या अवमूल्य हासिल करता है, वो खुद का डिसीजन होता है। आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि अगर व्यक्ति ये मान के चलिए कि कोई बालक जो है चोरी कर लेता है, तो चोरी करके वो क्या उसको आत्मसंतुष्टि कभी मिलेगी? उसका मन हमेशा चंचल बना रहेगा कि शायद कोई आज जान जाएगा, कल जान जाएगा, परसों जान जाएगा, मैं गलत हूँ। तो इस तरह की जो होती बेचैनी उसके अंदर बनी रहेगी। ऐसे ही मान के चलिए कोई बालक झूठ बोलता है, तो झूठ का जो समय होता है बहुत कम समय होता है, तो इसमें भी आपको देखने को यही मिलेगा कि उसके अंदर बेचैनी बनी रहेगी कि जो है मेरा झूठ ऐसा ना हो पकड़ा जाए। तो यहाँ पे जो है अगर आपके अंदर मूल्य हैं, मूल्य में अगर सत्य, अहिंसा, करुणा, शांति, क्षमाशीलता, सादगी, धैर्य, ये सारी चीजें आपके अंदर भरी हैं कूट कूट के, तो आपको जो है आत्मसंतुष्टि मिलेगी। आत्मसंतुष्टि, आप खुद से संतुष्ट होंगे कि हाँ जो भी मैंने किया वो ठीक है, वो आपका दिलो दिमाग उस चीज के लिए एग्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं बात परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता अर्थात कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अस्थायी होता है, ये परिवर्तन भी इसमें देखने को मिलता है, उन मूल्यों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है कि मूल्य जो है समय समय पर परिवर्तित होते जाते हैं। जैसे मान के चलिए बहुत कोई बालक है, बहुत अपने आप को सजो के रखा है, बहुत ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उसकी काम की चीज किसी के घर पे दिखाई देती है जो उसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, एक बार उसका मन ये होगा कि इसको उठा लेता हूं मैं, तो वो उसको उठा भी लेगा, उठा लिया तो मूल्य परिवर्तन हो गया, अर्थात कि जो है ईमानदारी थी वो बेईमानी बदल गई। तो इसमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है समय के अनुसार। समाज की पहचान, 10वां नंबर का पॉइंट है समाज की पहचान, अर्थात कि जिस समाज का जिस तरह के मूल्य होंगे उस समाज की पहचान भी ऐसी ही होती है। एक वर्ग विशेष, अगर मान के चलिए कि हम परिवार की बात करें, तो परिवार में अगर कोई चोर का परिवार है तो वहां पे जो है उस परिवार की पहचान भी उसी से होगी। अगर कोई ईमानदार का परिवार है, सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, सहयोग करता है, तो उस परिवार की पहचान भी जो है सत्यवादी से होगी, ईमानदार से होगी। तो प्रत्येक समाज की, परिवार की, राज्य की अगर बोध किया जाता है तो वो उस वर्ग का जब बोध होता है तो वो उसी के नाम से होता है, उस मूल्य के नाम से ही होता है कि जिसका जैसा मूल्य होगा वो वैसी उसकी पहचान बनेगी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा मूल्य और मूल्यों की विशेषताएं। इसमें हमने पढ़ा अमूर्त संप्रत्यय, दीर्घ अनुभवों का परिणाम, सामाजिक स्वीकृति, व्यवहारिक निर्धारण, मूल्यों का विकास, उचित कार्य प्रेरक, मूल्यों का चयन, आत्मसंतुष्टि, परिवर्तनशील, समाज की पहचान।
मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।